आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार की ओर से पेश किए गए 1,45,400 करोड़ रुपए की वार्षिक बजट को विधानसभा ने दी मंजूरी। राज्य सरकार ने की अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वेक्षण कराने की घोषणा। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध। झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति मामले में राज्य सरकार और यूपीएससी को जारी किया नोटिस। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। साहिबगंज का आदिम जनजाति बहुल गांव नगरभिट्ठा पहाड़ ब्रेन मलेरिया की चपेट में 10 दिनों में 5 बच्चों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा बीमार, स्वास्थ्य विभाग हरकत में। और झारखंड अस्मिता हॉकी लीग के जूनियर वर्ग के फाइनल में सिमडेगा ने हजारीबाग को 0 के मुकाबले 2 से किया पराजित। सब जूनियर वर्ग में रांची और सिमडेगा के बीच मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए 1,45,400 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट को विधानसभा ने आज मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा, जातीय सर्वे को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अगले वित्तीय वर्ष में इसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। विधानसभा में आज नगर निकाय चुनाव का भी मुद्दा उठा। विधायक सरयू राय ने सरकार से पूछा कि राज्य में नगर निकाय चुनाव कब होगा। सरकार ने उच्च न्यायालय के सामने कहा है कि हम नगर निकायों का चुनाव 4 महीना के भीतर करा लेंगे। ये 4 महीना की अवधि 16 मई को पूरा हो रही है। 16 मई के पहले 1 महीना घोषणा होगी, उसके पहले तो चुनाव हो पाएगा। उस समय जो रफ्तार दिखाई पड़ रही है सरकार की, ट्रिपल टेस्ट संभव नहीं हो पाएगा तब तक। तो क्या सरकार उच्च न्यायालय का निर्णय मानकर? इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि नगर निकाय चुनाव समय पर कराने का प्रयास किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव कराने के लिए कोर्ट से समय मांगा जाएगा। 16 तारीख की तिथि तक, चूंकि कुछ समय हमारे पास अभी बचा हुआ है, शेष 3 जिलों का अगर ट्रिपल टेस्ट आ जाता है और हम आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए निकाय चुनाव के उन सीटों को आरक्षित करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित समय अवधि में हम चुनाव कराएंगे। यदि इसके बाद भी किसी कारणवश ये परिस्थितियां निर्मित हुई तो हम ऑनरेबल कोर्ट से इस बात का आग्रह करेंगे कि ओबीसी के प्रतिनिधित्व को देखते हुए कुछ समय सरकार को और दिया जाए। विधानसभा में आज झरिया विधायक रागिनी सिंह ने प्राइवेट स्कूल की मनमानी और री एडमिशन के नाम पर फीस में बढ़ोतरी का मामला उठाया। इस पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी रोकने के लिए शुल्क समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह स्कूल प्रबंधन पर 2.5 लाख तक का जुर्माना लगा सकती है। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार, यूपीएससी सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। हजारीबाग पुलिस ने एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है। इस सिलसिले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हजारीबाग रेंज के डीआईजी संजीव कुमार ने बताया कि इस घटना के पीछे अमन साहू गिरोह का हाथ है, जिसने क्षेत्र में दहशत कायम करने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
क्या आप जानते हैं काला जार संक्रमित मादा बालू मक्खी के काटने से फैलता है। वर्ष में 2 बार बिल्कुल मुफ्त होने वाले कीटनाशक के छिड़काव का लाभ उठाएं और घर के अंदर प्रत्येक कमरे और गौशाला में कीटनाशक का छिड़काव कराएं। झारखंड के गोड्डा, पाकुड़, दुमका और साहिबगंज में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। छिड़काव के लिए अपने घर आने वाले छिड़काव कर्मियों का सहयोग करें। छिड़काव के बाद 2.5 महीने तक लिपापोती न करें। ऐसा करने पर दीवारों पर लगे कीटनाशकों का असर समाप्त हो जाता है। किसी को 15 दिन से बुखार या चमड़ी पर दाग धब्बे हैं तो आपके घर में आए छिड़काव कर्मियों को इसकी सूचना दें। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान श्री गुप्ता ने पुलिस की कार्यशैली से उन्हें अवगत कराया और सेवा के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान को लेकर जानकारी दी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के कोलकाता स्थित पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से चाईबासा में कल से 27 मार्च तक सांस्कृतिक महोत्सव ओक्टेव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में देश के 8 पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकार शामिल होंगे। इस महोत्सव में पारंपरिक नृत्य के साथ हस्तशिल्प मेला, पारंपरिक खाद्य मेला एवं वेशभूषा प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड की बसहा पंचायत अंतर्गत नगरभिट्ठा पहाड़ पर ब्रेन मलेरिया से 10 दिनों में 5 आदिम जनजाति बच्चों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों बच्चे और बड़े इस बीमारी से पीड़ित हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार संतालिया ने बताया कि बीमारी की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल मेडिकल टीम को गांव भेजा है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। मंडरो ब्लॉक में इसमें पहाड़िया गांव है कि 5 बच्चों की डेथ हो गई है 10-15 दिन के अंदर। तो वहाँ टीम भेजी गई और टेस्ट कराया गया तो 20 आदमी का ब्लड लिए गए, जिसमें 18 मलेरिया पॉजिटिव पाया गया। अभी 3 टीम वहाँ गई भी है तो तीनों टीम काम कर रही है, लगातार नजर रखी जा रही है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर ने विशाखापट्टनम स्थित मेसर्स इयंतरम वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ऐतिहासिक करार किया है। इसके तहत तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट में खराब हो चुके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की प्रोसेसिंग करके कॉपर, एल्यूमीनियम और गोल्ड का निष्कर्षण किया जाएगा। गिरिडीह जिले में ई-केवाईसी सप्ताह मनाया जा रहा है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले पीला और गुलाबी राशन कार्ड धारकों के लिए 100% ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। डीसी लकड़ा ने बताया कि 21 से 27 मार्च तक ई-केवाईसी सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जन वितरण प्रणाली के डीलर लाभुकों के घर पर जाकर ई-केवाईसी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने इसके लिए 31 मार्च 25 की अंतिम तिथि निर्धारित की है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। रांची में आयोजित झारखंड अस्मिता हॉकी लीग के जूनियर वर्ग के फाइनल में सिमडेगा ने हजारीबाग को 0 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। सब जूनियर वर्ग में रांची और सिमडेगा के बीच मुकाबला जारी है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें 0-0 के साथ बराबरी पर थीं। रांची के संत जोसेफ क्लब की मेजबानी में चल रही ईमा कप झारखंड इंटर स्कूल एंड कॉलेज कराटे चैंपियनशिप में रांची के खिलाड़ियों ने दूसरे दिन भी अपना दबदबा बनाए रखा और कुल 26 स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। लड़कियों के वर्ग में चैंपियन का खिताब रांची की आन्या ट्विंकल कुजूर और लड़कों के वर्ग में चैंपियन का खिताब रांची के एरोन शीतला खाखा ने जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार की ओर से पेश किए गए 1,45,400 करोड़ रुपए की वार्षिक बजट को विधानसभा ने दी मंजूरी। राज्य सरकार ने की अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वेक्षण कराने की घोषणा। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध। झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति मामले में राज्य सरकार और यूपीएससी को जारी किया नोटिस। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। साहिबगंज का आदिम जनजाति बहुल गांव नगरभिट्ठा पहाड़ ब्रेन मलेरिया की चपेट में 10 दिनों में 5 बच्चों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा बीमार, स्वास्थ्य विभाग हरकत में। और झारखंड अस्मिता हॉकी लीग के जूनियर वर्ग के फाइनल में सिमडेगा ने हजारीबाग को 0 के मुकाबले 2 से किया पराजित। सब जूनियर वर्ग में रांची और सिमडेगा के बीच मुकाबला जारी।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।